मई 21, 1991 रात के 10:25 पर विल्सन एंड जोन्स के पास एक फोन कॉल आता है। कॉल कटने के तुरंत बाद विल्सन एंड जोन्स सकपका जाते हैं और मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागते हैं। मैडम के पूछने पर बोलते हैं कि मद्रास में एक जोरदार बम धमाका हुआ है। आगे मैडम पूछती है कि इज ही सेफ, और वहां पर जॉर्ज की खामोशी पूरे राजमहल में सन्नाटा फैलाने के लिए काफी होती है। 10 जनपद में उनकी चीख गूंजने लगी। वो समझ चुकी थीं कि गोरे लंबे कद वाला वो लड़का जो लंदन के रेस्टोरेंट में उनके पास बैठने के लिए वहां के मालिक को पैसे देता था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी एक राजघराने की रानी की, जो किस तरीके से आगे जाकर महारानी बनी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात है दिसंबर 9, 1946 की, जब इटली के शहर विसेंजा से 35 किलोमीटर दूर लुसियाना गांव में स्टेफना माइनो और पाइलो माइनो के घर एक बेटी का जन्म होता है, जिसको नाम दिया जाता है एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो, लेकिन पापा उसको प्यार से सोनिया बुलाते थे। अगर इस सोनिया के बचपन की बात करूं तो इनके बचपन के कुछ समय बाद ही इनको औरफशानों में शिफ्ट कर दिया गया, और सोनिया अपने बचपन के दिनों में फुटबॉल खेला करती थी और एक बेहतरीन डांसर थी। ये भी कहा जाता है कि स्कूली दिनों में इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में डांस में प्रतिभाएं दिखाई और प्रथम स्थान हासिल किया। स्कूली एजुकेशन पूरी करने के बाद पापा इनको इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं ताकि वो अपनी इंग्लिश को दुरुस्त कर सके, लेकिन इस मामले में दो पहलू बताए जाते हैं। कभी कभार ये भी कहा जाता है कि एडविज एंटोनिया नाम की कोई भी लड़की ने कभी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। दरअसल में वो वहाँ पर एक वर्सिटी रेस्टोरेंट था जिसमें पार्ट टाइम वेटर का काम करती थी। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब भारत की इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और सबसे पहले 1964 में उसी रेस्टोरेंट में राजीव गांधी की पहली मुलाकात होती है एडविज एंटोनिया से। और ये मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होता जिस दिन दोनों दोस्ती के बाद एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और पूरे साल राजीव गांधी एंटोनिया से बात करने के लिए उस होटल के मालिक को पैसे देकर घंटों वहाँ बैठा रहा करते थे और एडविज एंटोनिया से बातें करते रहते थे। इसके बाद ये प्यार धीरे धीरे बढ़ता गया और राजीव गांधी ने मन ही मन एडविज एंटोनिया को अपना जीवन साथी बनाने का मन में ठान लिया, और उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी अपने देश भारत में अपनी माता इंदिरा गांधी के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आकर एडविज एंटोनिया से मिले। लेकिन जब तक इंदिरा गांधी इंग्लैंड जाकर एडविज एंटोनिया से मिलने की सोचती, एडविज एंटोनिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करके इटली लौट चुकी थी। हालांकि 1966 में इंदिरा गांधी ने एडविज एंटोनिया से मुलाकात की और उनके बारे में बहुत कुछ जाना। सोनिया जब पहली बार इंदिरा गांधी से मिली थी तो उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। दोनों की बातचीत फ्रेंच भाषा में हुई थी। और उसके बाद 1967 में राजीव गांधी खुद इटली पहुंच गए, जहां पर उनके परिवार से जाकर मिले और उनके सामने उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा। मन ही मन एडविज एंटोनिया उस शादी के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपने पापा की हाँ का इंतजार कर रही थी, और उनके पापा इस शादी को लेकर ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन सोनिया गांधी ने जब फाइनल कर लिया था कि उनको ये शादी करनी है, तो उनकी जिद के आगे उनके पापा को हार माननी पड़ी, और फरवरी 25, 1968 को राजीव गांधी और एडविज एंटोनिया की शादी कर दी गई। इसके बाद इनको 2 संतानें हुई, जिसमें 1972 में राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1974 में प्रियंका गांधी का। अब इस परिवार के अगर राजनीतिक सफ़र की बात करूं तो आपको सबको पता है कि इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर रही थी, बल्कि भारत की पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर थी। के बाद उनके बड़े बेटे संजय गांधी राजनीति में इन्वॉल्व हो गए। सोनिया गांधी और राजीव गांधी का राजनीति में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल में घटनाक्रम कुछ इस तरीके से घटता है कि 1980 में सबसे पहले संजय गांधी का देहांत हुआ, और इसके बाद 1984 में
इंदिरा गांधी को भी उन्हीं की गार्ड ने 32 गोलियां मार करके हत्या कर दी। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एडविज एंटोनिया के पति राजीव गांधी का 1991 में बॉम्ब ब्लास्ट में जैसे ही देहांत हुआ, उसके बाद न चाहते हुए भी एडविज एंटोनिया अर्थात सोनिया गांधी को भारत की राजनीति में आना पड़ा। वैसे राजनीति में आने के लिए मेरे दिलचस्पी कभी नहीं थी। इस तरीके से पार्टी को चलाया कि 2004 में यूपीए की सरकार सत्ता में आई और वहां पर मौका मिला सोनिया गांधी को अपनी सरकार बनाने का। हालांकि ये एक ऐसा मौका था जब सोनिया अगर चाहती तो अपने आप को इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश की सबसे बड़ी मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री बना सकती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा त्याग यहाँ देखने को मिला और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया। 1983 में भारत की नागरिकता पाने वाली सोनिया गांधी ने जब 2004 में प्रधानमंत्री का पद ठुकराया था तो मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने उन्हें त्याग की देवी और रियल मदर इंडिया कहा था। यहाँ तक कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री के नाम के पर्चे तक छपवा दिए थे, लेकिन उसके बाद अचानक देखने को मिलता है कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट करने की बात करती है और वो जो पर्चे छप गए थे उनको कैंसिल आउट करके दोबारा से पर्चे बनवाए जाते हैं। तो इस दास्तान को सुनने के बाद आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वो औरत सामान्य तो नहीं हो सकती जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के सबसे बड़े पद को यूं ही छोड़ दिया। और इसी वजह से फोर्ब्स में इन्हीं वजह से फोर्ब्स ने अपनी सूची में 2004 में सोनिया गांधी को वर्ल्ड की 3rd पावरफुल वुमेन्स की सूची में शामिल करा। और इन्हीं सोनिया गांधी का वर्चस्व था कि 2004 के बाद 2009 के लोकसभा इलेक्शन में भी एक बार फिर यूपीए सरकार सत्ता में आई और लगातार 10 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज करा। यह अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस की हालत पिछले कई सालों में खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया का कद यूपीए में और कांग्रेस पार्टी में आज भी उसी लेवल का है। अब यहाँ देखना यह है कि क्या इस 15 साल के बीजेपी के तिलिस्म को तोड़कर सोनिया गांधी एक बार फिर से कमाल करते हुए यूपीए को सत्ता में ला पाएगी या फिर देश किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। इस वीडियो को बनाने का औचित्य सिर्फ आपको सोनिया गांधी के व्यक्तित्व के बारे में बताना था। अब यहाँ तक आने के बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या दरअसल में उनकी स्टोरी उनकी लेगेसी को जस्टिफाई करती है या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।